हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑन एजुकेशनल यूट्यूबर। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, दैट इज़ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जहां मैंने लास्ट वाली वीडियो, आप लोग जिससे नहीं देखी है वो देख लीजिए, जहां मैंने बेसिक और इंट्रो बताया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि वहाँ मैंने पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं जिसका मैंने आंसर दिया है। और वहाँ पे ना ऐसे ही क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी या केवीएस एनवीएस जो भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डालोगे उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपके लिए वो बहुत ही बेसिक है, वो वीडियो को देख लीजिए आप। और आज का जो वीडियो है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा, मैंने इंट्रो कवर करा दिया है। लास्ट वीडियो हमारी इंट्रो पर थी। आज की वीडियो जो हमने बताया था वो स्टडी ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स पर आज की वीडियो है हमारी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टडीज़ को क्या कहते हैं, किसकी स्टडी को क्या कहा जाता है। जैसे मैं आगे स्टार्ट करूँगी टॉपिक, फॉर एग्जांपल मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊँगी या रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊँगी। हाँ, तो वो जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊँगी उसमें लीवर आएगा, लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं। या फिर जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊँगी तो हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं। और ऐसे ही जितनी भी स्टडीज़ आती जाएंगी आपको लर्न होती जाएंगी वो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछ लेते हैं एग्जामिनर। तो आप लोग को ये अच्छे से पता होना चाहिए किसकी स्टडी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले दे रखा है कि स्टडी ऑफ ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्रंथियाँ होती हैं ना, ग्रंथियों की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो एडेनोलॉजी कहा जाता है। एडेनोलॉजी किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इज नोन एज एडेनोलॉजी। ठीक है, एनाटमी किसकी स्टडी है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ एनाटमी किसकी स्टडी है, आपको अभी तक लर्न हो गई होगी। एनाटमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो स्ट्रक्चर होता है ना हमारी ह्यूमन बॉडी में, उसकी जब स्टडी हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग एनाटमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ को कि जब हम लोग लाइफ की स्टडी को करते हैं तो उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ प्लांट्स, जब हम लोग पौधों की स्टडी करते हैं तो उसको बॉटनी कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, बॉटनी कहा जाता है। स्टडी ऑफ हार्ट, जब हम लोग हार्ट की स्टडी करते हैं तो उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कार्डियोलॉजी किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ स्कल की स्टडी को क्या कहते हैं, तो देखिए स्कल की स्टडी को क्या कहते हैं, क्रैनियोलॉजी कहा जाता है। क्रैनियोलॉजी किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ स्कल इज नोन एज क्रैनियोलॉजी। स्टडी ऑफ स्कल इज नोन एज क्रैनियोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल्स मतलब कोशिका जो होती है ना, कोशिकाओं की स्टडी को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट है उसकी जब स्टडी करते हैं उसको इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी भी कहा जाता है इसको। तो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहा जाता है, इकोलॉजी भी कह सकते हो आप लोग। स्टडी ऑफ ब्लड की, यानी कि जब हम लोग खून की स्टडी करते हैं तो उसको हेमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ ब्लड की है। स्टडी ऑफ लीवर की स्टडी को क्या कहा जाता है, हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होते हैं, उत्तक होते हैं। उत्तक आप लोगों ने पढ़े होंगे, 4 टाइप के होते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई टेंशन नहीं है, मैं बताऊंगी जब टिश्यू का टॉपिक उठाऊंगी तो वहाँ बताऊंगी। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेमैटिक्स। क्या कहा जाता है, काइनेमैटिक्स किसकी स्टडी होती है, स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन की। And study of motion is known as kinesiology. Study of motion is known as kinesiology and study of description of motion is known as kinematics. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मायोलॉजी की स्टडी को मायोलॉजी कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ मसल्स, जो मांसपेशियाँ होती हैं ना हमारी, मांसपेशियों की स्टडी को क्या कहा जाता है, मायोलॉजी किसकी स्टडी होती है, स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ किडनी होती है ना, 2 किडनी पाई जाती हैं, उन दोनों की स्टडी को क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी किसकी स्टडी होती है, स्टडी ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं, ये सबको पता होगा आई थिंक, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों की स्टडी को क्या कहा जाता है, जो हड्डियाँ होती हैं ना उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। एक स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ
डिसीज़ हो जाती हैं, जो बीमारियां हो जाती हैं, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी। क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी। अब फिजियोलॉजी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को तो मैं 3 बार अपनी तीनों वीडियो भी अभी तक मैंने डाली हैं, और तीनों में मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आपको रट गया होगा, ये बिल्कुल लर्न हो गया होगा अच्छे से कि फिजियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी। स्टडी ऑफ फंक्शन, जितनी भी हमारे जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो भी फंक्शन होते हैं हमारे, जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स में जो भी फंक्शन होता है उसकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड प्रोसेस। स्टडी ऑफ बिहेवियर, जो अभी आपका बिहेवियर होता है या आपकी जो भी माइंड में प्रोसेस होती है उसकी स्टडी को साइकोलॉजी कहा जाता है। तभी अगर किसी का बिहेवियर ठीक नहीं होता तो कहते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, या माइंड में कुछ होता है तो कहते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। तो उसकी स्टडी को साइकोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोसाइटी को क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स की स्टडी को करना। ऑर्गन्स की स्टडी होती है ना, फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्प्लैन को कोनोलॉजी कहा जाता है। स्प्लैन, या मैंने कोलॉजी लिख दिया, स्प्लैन कोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, स्प्लैन कोनोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ ऑर्गन्स को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज़ थी जो मैंने आपको बताई हैं। और गाइस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग जिसने फॉलो नहीं किया है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो वो मुझे सबसे पहले फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी मेरी है एजुकेशनल यूट्यूबर, क्योंकि मैं वहाँ डेली क्वेश्चंस डाल रही हूँ। डेली 5 to 6 या कभी कभी 10-11 भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप लोग जिसने मुझे फॉलो नहीं किया है प्लीज़ वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए, आपका ही फ़ायदा है वहाँ फॉलो करने से। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एनाटमी या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन के, तो मुझे मैसेज कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, या मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। क्या कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिए। और आप लोग कोशिश करिए सेट्स लगाना शुरू करिए, सेट ज़रूर लगाइए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए जिसको बनना था सीएम वो बन चुके हैं, उनकी आ गई है, सरकार आ गई है, तो बहुत जल्दी अब वैकेंसीज़ भी आ जाएंगी सामने। वैकेंसीज आ जाएंगी फिर आप लोग घबराओगे, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में ना समझने वाली बहुत ही कम चीज़ें हैं। आप लोग जब गौर करोगे ना तो यहाँ पे सब कुछ लर्न करने वाला है। आप साइकोलॉजी को समझ नहीं सकते, वहाँ जो थ्योरीज वगैरह हैं उनको लर्न करना पड़ेगा। हिस्ट्री को आप समझ नहीं सकते, वहाँ जो ईयर्स हैं, जब जितने भी पीरियड्स हैं आपको वहाँ पर लर्न ही करना पड़ेगा। फिजिकल फिटनेस को कुछ उसको भी लर्न ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को भी आप एक हद तक समझ सकते हो, लेकिन जो उसमें अंदर जो भी आता है ना, जैसे कि स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस वगैरह, उन सबको थोड़ा थोड़ा रटना ही पड़ता है। जो भी आपके अंदर जो इतने भी टाइप्स होते हैं, तो मोस्टली ना इसमें सब कुछ रटने वाला ही है, सब कुछ लर्निंग वाला है। गेम्स की आप लोग जो भी है, जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक्स हैं, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कि आप लोग उसको समझ लो, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग कोशिश करो कि अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जाए, बहुत अच्छी हो जाए। लास्ट तक जब आप लोग एग्ज़ाम दो, आप लोग बिल्कुल तैयार हो अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी लोग बहुत जल्दी से जल्द मुझे रिक्वेस्ट भेज देंगे इंस्टा पे, वो बहुत ही अच्छा होगा, उन्हीं के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि डेली क्वेश्चन डाल रही हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कोई डाउट हो रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, या अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।